रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस में, और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति मलिक। दोस्तों, इस शो में आपको खुशियों की ओर ले जाने की कोशिश अभी तक जारी है और आप हमारे इस शो को तो बहुत पसंद कर ही रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स भी दे रहे हैं। ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ और फिर से बोलने को मन करता है क्योंकि आप इतने अच्छे हमें फीडबैक्स देते रहते हैं। तो आज भी कुछ नया लेकर और आपकी जिंदगी में एक और इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाने के लिए मैं कविता मैम से बातचीत करने के लिए हाजिर हूँ और हमारे साथ हमारी लाइफ कोच कविता हंस जी भी हाजिर है। दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी हैप्पीनेस के बारे में कि हमें खुश रहने के लिए क्या करना होता है, क्या हम हमेशा खुश रह सकते हैं। बहुत सी टिप्स हमें कविता मैम ने दी थी और उस शो को आप सबने बहुत पसंद किया। थोड़ा सा अगर हम डिटेल में चले जाएं तो कई बार हम चाहकर भी खुश नहीं रह पाते क्योंकि हमारे आसपास ऐसा इन्वायरमेंट होता है, हमें ऐसा लगता है कि खुश तो हम होना चाहते हैं बट ये रीजन है कि हम खुश नहीं हो पाते। कई बार फ्रेंड सर्कल में, कई बार अपने फैमिली में, रिलेशनशिप में, कहीं पर भी। अब प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में हैं और ये भी सुना है कि प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं। तो ये भी सुना है कि हमें अपने आप को खुद देखना चाहिए, हमें अपने आप को बदलना चाहिए, दूसरों को हम नहीं बदल सकते। और कई बार ये चैलेंज आ जाता है कि अपने आप को कैसे बदले यार, हम खुद तो सही है। जब सही है तो सही को कैसे बदल सकते हैं, मतलब सही को और सही कैसे करें। बहुत से क्वेश्चंस हैं और बहुत सी प्रॉब्लम है। तो कविता मैम से आज मैं यही जानना चाहूंगी कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब हम चाहकर भी सिचुएशन ना बदल सके और हम अपने आप को सही भी लग रहे हो तब भी प्रॉब्लम हो, तो क्या कर सकते हैं? वेलकम मैम। हाँ ज्योति, थैंक यू सो मच एंड नमस्कार टू ऑल दी रेडियो उड़ान लिसनर्स। ज्योति, तुमने जब बात करी थी तो मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी क्योंकि मैं समझ पा रही थी कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो आज। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं घूम फिर के तुम एक बात कह रही हो कि भाई लोग समझते क्यों नहीं है, हम सही हैं, हम जो चीज बताते हैं उनको और वो सही भी होती है, फिर भी लोगों को समझ क्यों नहीं आती है ना। और आपने एक चीज जो बोली वो ये है कि लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस की कमी होती है, उनकी लाइफ में कुछ इधर रिलेशनशिप में या उनकी करियर में या कहीं और वो कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर वो खुश नहीं रह पाते। तो हमने खुश कैसे रहना है उसके कुछ टिप्स एंड टूल्स हमने अपने लास्ट एपिसोड में दिए थे। तो ज्योति, अब तुम्हारा सवाल ये है कि भाई वो फिर भी ये सब समझने के बाद भी या ये सब चीजें होती हैं तो वो क्यों नहीं अपने आप को बदल पाते? आर यू आस्किंग मी दिस? यस, एब्सोल्युटली। ओके, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि मैं आज एक छोटा सा फॉर्मूला देती हूँ आपको, ठीक है? और उस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करें अपनी लाइफ में तो मुझे लगता है काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से निकल सकती हैं। एटलीस्ट आपको समझ तो आ ही सकती हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो लाइफ में 3 बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर सबको प्रॉब्लम होती है या हो सकती है। The 3 important areas are number 1 in relationship, है ना? प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, इन लॉज के साथ, यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती है ना? एंड सेकेंड इज इन द करियर कि भाई मेरी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, मेरे पास पैसे अच्छे नहीं आ रहे, या मेरी प्रमोशन नहीं हो रहा है, या मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, या मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन सा करियर चूज करूँ, है ना? तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट एरिया इज करियर एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट एरिया इज पर्सनल ग्रोथ। हालांकि हमने 8 एरियाज, अगर आपको याद हो, जो कि हमने अपने एपिसोड नंबर 1 में कवर किए थे, लेकिन हमारे 3 मेजर एरियाज जो है ना जहाँ पे ज्यादातर लोग इसमें फंस जाते हैं। तो थर्ड एरिया है पर्सनल ग्रोथ, जिसमें की है कि मैं लाइफ में मेरे पास अच्छे रिलेशनशिप भी हैं, पैसा भी अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरी जिंदगी में ग्रोथ नहीं हो रही, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, है ना? करियर में भले मेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है, सब है, लेकिन मैं इंटरनली ग्रो नहीं हो रहा हूँ। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं।
या ये कहते हैं मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, या मुझे को लगता है कि नहीं यार फिर भी सब कुछ होते हुए भी ना कहीं कुछ कमी है ना। तो अब इसका है कि ऐसा अब हम कैसा क्या फॉर्मूला निकालें जिससे कि हमें ये बात समझ आ जाए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो ज्योति एक बात बताओ, जब तुम छोटी थी, पढ़ती थी, है ना, तुमने बहुत सारे मैथ्स के सम सॉल्व किए होंगे। कुछ तो किए ही होंगे बहुत सारे नहीं तो अच्छा, तो अब जब तुम्हारे मैथ्स के सम में गलती होती थी, जब आपका आंसर बराबर नहीं आता था, तो तुम क्या करती थी? मैं रीचेक करती थी, उसे देखती थी कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई होगी जिसकी वजह से सही नहीं आया रिजल्ट। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक ये चीज हम सब ने की होगी। आई थिंक मिनिमम हमने 10th तक तो मैथ सभी ने पढ़ा है। तो जब भी हम सम्स करते हैं और हमारा आंसर नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, हम पीछे मुड़ के पूरे स्टेप्स को चेक करते हैं, उस सम के सारे स्टेप्स को चेक करते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, कहाँ गलती हो गई, और फिर जहाँ गलती होती है वहां पर हम उसको ठीक करते हैं। जब हम उसको ठीक करते हैं तो हमारा आंसर बराबर आ जाता है। ऐसे ही ये जिंदगी के सवाल हैं। तो जब आपको लगता है कि कहीं एरिया में आपके रिलेशनशिप में कहीं प्रॉब्लम है, या आपके करियर में कहीं प्रॉब्लम है, या किसी और सेगमेंट में आपको कहीं इशू आ रहा है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं कौन से लाइफ में, कौन से स्टेप में मेरे से गलतियां हो रही हैं। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि हम कैसे थोड़ा पीछे मुड़कर अपनी लाइफ को ट्रैक कर सकते हैं। जिस तरह से हम जब सम को ट्रैक करते हैं, पीछे जाके सारे स्टेप्स चेक करते हैं, ऐसे ही हम अपनी लाइफ को भी ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखेंगे और जहां हमसे गलती रह गई उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मैम, ट्रैक क्या है, कैसे करना है और कब करना है, बहुत कुछ है, और करने से क्या वाकई में सोल्यूशन मिल जाएगा, ये सब तो मैं अभी आपसे जानूंगी। पर उससे पहले हमें एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेना होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं दोस्तों। आप सुनते रहिए डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस एंड विद मी ज्योति मलिक, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस में। दोस्तों, आज हम ट्रैक पर बात करने वाले हैं। वैसे अब ये कौन सा ट्रैक है, बहुत तरह के ट्रैक्स होते हैं। आज मैम से जानेंगे कि क्या, किस ट्रैक की बात हो रही है और इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। इतना तो समझ में आया है कि हमें पीछे मुड़ के देखना है। तो अब ये ट्रैक के साथ कैसे रिलेट होता है और कैसे हमें पीछे मुड़कर देखना है, क्योंकि मैम कहते हैं कि जो हो गया वो तो चला गया, अब उसे सोचने से, उससे के बारे में ज्यादा बात करने से तो काम खराब ही होता है। तो आपका कहने का मतलब क्या है, जरा डिटेल से समझाइए। हाँ, वो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है ज्योति, कि जो हो गया सो हो गया, उसमें क्या करना है। तो क्या मेरा स्ट्रेस इस बात पे थोड़ी है कि जो हो गया मैं पिछला कुछ सोच रही हूँ, मैं आज की बात कर रही हूँ। अपनी प्रेजेंट लाइफ को देखिए कि आखिर आपको अनहैप्पीनेस कहाँ पर फील हो रही है। तो ट्रैक का पहला पार्ट है टी। ओके, ट्रैक का मतलब TRAC। मैं यहाँ तक लूंगी 4 स्टेप्स, एंड द फर्स्ट स्टेप इज टी, एंड टी मीन्स थिंक। तो ज्योति, सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं जहाँ मैं रिलेशनशिप पे या पर्सनल ग्रोथ पे या करियर ग्रोथ पे उनके साथ काम कर रही हूँ। तो मैंने ये देखा है कि लोग सोचते ही नहीं है ना अपनी लाइफ को। बस वो सोचते कि अगला बंदा गलत है, मेरी वाइफ गलत है, या मेरा हस्बैंड गलत है, या यहाँ गलती है। हमेशा हम अपने से बाहर देखते रहते हैं कि उसकी गलती की वजह से मेरी लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी गलती की वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी किस्मत खराब है इसलिए मेरे को नौकरी नहीं मिल गई। तो हम कभी भी अपने आप को तो देखते ही नहीं है। तो मेरा पहला जो स्टेप है वो है थिंक। थिंक का मतलब यहाँ पे है पॉज योर लाइफ। पॉज करो थोड़े समय पर और देखो कि मेरी लाइफ में कौन से एरिया में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। क्या मेरे रिश्तों में प्रॉब्लम है, या करियर में है, या मुझे पर्सनल ग्रोथ में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, पॉज योर लाइफ एंड ऑब्जर्व। फर्स्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग
where the problem is lying. और जब तक आप लाइफ को पॉज नहीं करोगे तब तक आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आप एक कंडीशनिंग आपके माइंड की चल रही है। किसी ने कुछ बोला, आपने फटाक से जवाब दे दिया। किसी की कोई सिचुएशन आई, आपने फटाक से कुछ कर दिया, क्योंकि आप इसी तरीके से इतने सालों से चलते चले जा रहे हैं। तो पॉज करके थोड़ा सोचिए कि आखिर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कहाँ से आ रहा है, और फिर हम चलेंगे उसको कि ये क्यों आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इज थिंक, जिसका मेजर पार्ट है पॉज एंड observe your present life. Second point is R, which means reflect. अब आया काम रिफ्लेक्ट करने का, कि मेरी प्रॉब्लम मान लीजिए रिलेशनशिप पे है, कि मेरा ना अक्सर बहुत झगड़ा होता है, मेरी वाइफ के साथ बहुत झगड़ा होता है ना, मेरे को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो आप अपने आप को जरा 2 साल पहले देखिए, क्या यही स्टेटस तब भी था? फिर थोड़ा और पीछे चले जाइए, क्या 5 साल पहले देखिए, क्या तब भी आपके ऐसे ही झगड़े होते थे? और थोड़ा पीछे जाइए, 10 साल पहले देखिए, तब भी आपके झगड़े होते थे। हो सकता था वाइफ नहीं थी, लेकिन मम्मी पापा थे, या आपके फ्रेंड्स थे, या आपके कोई और कजन्स थे। अपने आप को थोड़ा देखिए कि ये जो स्ट्रेस मेरी लाइफ में आ रहा है, इसमें मेरा क्या एडिशन है, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, इसमें मैं ऐसा क्या करता हूँ जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे स्ट्रेस आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट। ओके, जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे पीछे ले जाके भी। मान लीजिए कि आज आपके रिलेशन में स्ट्रेस आ रहा है कि आपकी वाइफ आपको शायद बोलती है कि यार हुक्म बहुत चलाते हो, है ना, मेरे ऊपर हमेशा कंट्रोल करने की मुझे कोशिश करते हो। तो अपने आप को 5 साल पहले देखिए, ऐसा पहले भी हुआ था? किसी ने कहा था क्या कि आप बहुत अग्रेसिव हैं और आप बहुत कंट्रोलिंग टाइप ऑफ नेचर है आपका? और पीछे जाके देखिए, और भी किसी ने कहा था, मम्मी भी बोलती थी यार ये तो सुनता ही नहीं है, बहुत ही कंट्रोलिंग है, बहुत, तुम तो किसी की बात नहीं सुनते हो। तो अगर आप अपना पैटर्न देखेंगे 2 साल, 5 साल, 10 साल पीछे मुड़ के थोड़ा देखिए कि आर यू द सेम पर्सन थ्रू आउट, एंड इफ यू गेट द आंसर एज यस, then you can understand that how this problem in your life is that where you are responsible for it. तो आप इंट्रोस्पेक्ट करो, am I aggressive, am I controlling? और ये भी हो सकता है कि you are a person that you cannot say no to others, है ना, बहुत पैसिव हो आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हो इजीली, बहुत डिसीजन मेकिंग आपकी इजीली नहीं आती है, आप रिस्क नहीं ले सकते हो इतनी जल्दी, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हो। तो आप अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व करो पीछे जाकर, और आपको तब ये बहुत अच्छा रिप्लाई आएगा कि अरे मैं जब 12th में पढ़ती थी तो भी मैं अपने बारे में यही सोचती थी कि यार मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। और आज 5 साल बाद भी मैं यही सोच रही हूँ, यार मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। और आज से 5 साल बाद भी मैं यही सोच रही होंगी कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सेकेंड स्टेप इज रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन लाइफ। थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए कि मेरी जिंदगी में क्या क्या चीजें फिक्स हो रही हैं, है ना, मैं फिक्स तरीके से ही उसमें बिहेव करती जा रही। सो दिस सेकंड स्टेप ऑफ रिफ्लेक्ट इज बेसिकली यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पॉज। आपने अपनी लाइफ को पॉज किया है, अब आप रिफ्लेक्शन मोड में हैं। अब आप देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या चीजें इतने समय से मैं सेम तरीके से बिहेव कर रहा हूँ। अगर आप सेम तरीके से चीजें 5 साल पहले भी कर रहे थे, 10 साल पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, then trust me friend, even if you will observe yourself after 5 years, your condition is going to remain the same. Okay? आज से 5 साल बाद भी आप मुझे बोलेंगे मैं खुश नहीं हूँ, मेरे साथ ये होता है, मैं एक्शन नहीं ले पाता हूँ, मैं रिस्क नहीं ले पाता हूँ, मैं बहुत लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, लोग मुझे ही गलत बोलते हैं। तो आप ये पहले देखो कि आपका पैटर्न क्या है। Yes, ज्योति, so I hope you are getting. अब यहाँ पर मैम 2 क्वेश्चंस हैं, लाइक 2 तरह के रिफ्लेक्ट से रिजल्ट्स निकल कर आ सकते हैं। एक कि ये जो प्रॉब्लम है वो टेम्परेरी हो, सपोज मैं चेक करूं अपने आप को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेम्परेरी है, तो इस केस में तो शायद मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैंने सोचा, देन रिफ्लेक्ट किया और मुझे लगा कि हाँ यहाँ गड़बड़ थी यार, ये पिछले 1-2 सालों से ये प्रॉब्लम हो रही है और शायद उसका ये रीजन हो सकता है। ओके, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं कि एकदम से हेल्थ इश्यूज आए और मैं इरिटेटिंग नेचर की बन गई, मे बी एग्जाम्पल। और उसके बाद फिर दूसरी सिचुएशन जो ये हो सकती है कि जैसे आपने कहा कि कहीं पर भी
चेंजेस की गुंजाइश नहीं है? लाइक अगर 5 साल पहले भी कोई इंसान इरिटेटिंग नेचर का था या 10 साल पहले भी वही था और अगले आने वाले 5 साल बाद भी वो वही रहने वाला है, तो क्या इन सिचुएशंस को बेटर किया जा सकता है दोनों को? एक तो थोड़ी क्रिटिकल हाँ है, एक टेम्परेरी है। हाँ, देखो लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं होती है। ये मेरे आई थिंक हमने बहुत सारे एपिसोड में ये बात की है कि लाइफ इज ऑलवेज अप एंड डाउन। ओके, कभी चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं, कभी आपके हिसाब से नहीं भी होंगी, है ना। तो ये जो टेम्परेरी की बात है कि कुछ चीजें टेम्परेरी फेज ऐसा आता है कि अचानक हेल्थ इश्यूज आ गए तो आपकी इरिटेशन बढ़ गई, तो इट्स अ टेम्परेरी फेज, इट विल गो अवे। So if you will take, say, even I was not well. I was having a lot of teeth issues, and you will not believe it's like more than 8 months now. So I initially 1 month it was like, oh my God, ये कैसे होगा, सर्जरी भी होगी, ये भी होगा। So I was very a little bit very stressful related to that. But now I have accepted that कि fine, this is there and I have to face एक्चुअली it. मैम आई मीन टू से कि कई बार जैसे हेल्थ इश्यूज हुए तो हो सकता है आपने अपने बच्चों को डांटना शुरू कर दिया हो, आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई हो कि आप अपने हस्बैंड से बात बात पर झगड़ा करने लगे क्योंकि आपकी हेल्थ सही नहीं है। तो अब ये एक तरह का टेम्परेरी हो जाता है जिसके अलग अलग तरह के रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। तो ये तो आपने बात बिल्कुल सही कही कि हमें देखना पड़ेगा कहाँ किस वजह से हमारी जो नेचर है उसमें चेंज हुआ है या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। हाँ, तो इसमें ना ज्योति एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने बोला कि भाई मेरी हेल्थ आज इशू था, तो मेरा बच्चा मुझे इरिटेट कर रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको डांट लगा दी और एक चपत भी जड़ दी। यही कहना चाह रहे हो ना आप, क्योंकि आप इरिटेटेड थे, राइट? आर यू सेइंग दिस? एब्सोल्युटली, हाँ, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम बताओ बन गया ये, ना, प्रॉब्लम एक हाँ रीजन बन गया। जैसे हमने चेक करा है अभी कि यार ये वजह थी हाँ। जिस वजह से मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप इरिटेटेड हैं, आपकी हेल्थ का इशू है और आपका नेबर आके आपके पास बैठा है और आपको इरिटेट कर रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको भी चपत लगाओगे? नो क्यों? आप तो इरिटेटेड हो ना, आपकी तो हेल्थ खराब है, लगाओ चपत उसको भी। नहीं कहीं लगाएंगे। कहीं पर हम कंट्रोल कर लेते हैं जहां पर थोड़ा सा इज्जत हाँ का सवाल होता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? हेल्थ इश्यू इज नॉट एन इश्यू। वहां पे हम डिस्काउंट कर रहे हैं कि अरे बच्चा है, इसको तो हम मार ही सकते हैं, हस्बैंड है, इसको तो हम 4 सुना ही सकते हैं, या वाइफ है तो इसको हम 4 सुना ही सकते हैं, है ना। हम अपने बॉस को क्यों नहीं 4 सुनाते हैं जब हमारी तबीयत खराब होती है? तो क्योंकि यहाँ पता है हमें यहाँ बोलना नहीं है। तो प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि हमारा हेल्थ इशू है इसलिए हम इरिटेटेड है। प्रॉब्लम है कि हमें पता है कि हम यहाँ पे चपत लगा सकते हैं, यहाँ पे हम 4 सुना सकते हैं और यहाँ हम नहीं सुना सकते हैं। Isn't it? Are you getting the point? एब्सोल्युटली, वही बात है कि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या कह लो कि जो अपने लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम अपनों के सामने ही सब कर सकते हैं, तो अपनों को हमेशा हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बिल्कुल, जब आपको जवाब मिल गया है आपका कि बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हेल्थ इश्यूज की वजह से हम इरिटेटेड हैं इसलिए हम बाहर गुस्सा निकाल रहे हैं। सब चीज हमारे कंट्रोल में है, पर हम लेकिन करते नहीं उसकी है। जो ब्रेक, हाँ उसका ब्रेक और उसका एक्सेलरेटर, वो हमको पता है कहाँ ब्रेक लगाना है और कहाँ उसे एक्सेलरेट कर दो। भैया मम्मी है सामने और मम्मी के ऊपर तो एक्सेलरेट कर दो, कुछ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। या हस्बैंड है तो एक्सेलरेट कर दो, हम यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं। सो दिस इज दी, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट जब आप करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको अपने बारे में समझ में आ जाएंगी कि मैं कहाँ पे सबको ग्रांटेड ले रही हूँ, या कहाँ पे मैं सोचती हूँ, कहाँ पे मैं नहीं सोचती हूँ, है ना। तो व्हेन यू विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, और वो पॉसिबल तब है जब आप थोड़ा सा पॉज करोगे और ऑब्जर्व मोड में आके आप जब उसको रिफ्लेक्शन मोड पे लेके आओगे तब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब मैं करूँ क्या? अब मुझे समझ तो आ गया कि मेरे को जब कोई खाना मगर बराबर से नहीं मिलता है तो मैं गुस्सा करती हूँ या करता हूँ, है ना। सपोज आपको ये दिखा कि मैं 5 साल पहले भी ऐसी करती थी और 10 साल पहले भी ऐसी करती थी और आज भी ऐसी करती हूँ। इसका मतलब क्या है? नाउ यू नो दैट दिस इज योर ट्रिगर। यहाँ ये चीजें होती हैं तो इस वजह से घर में कलेश होता है या घर में स्ट्रेस होता है। अब आपको क्या करना है? आपको जाना है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज ए। ओके, ए मीन्स एक्ट। एक्ट मीन्स जिस तरीके से आप एक्ट कर रहे थे पहले इतने सालों से, अब आपको वैसे एक्ट नहीं करना है बल्कि दूसरे तरीके से एक्ट करना है। आपको पता है कि ये चीज जब नहीं होती है तो मैं चिल्लाता हूँ,
तो अब आपको पता है कि इसकी वजह से स्ट्रेस होता है, समझ में आ गया है। अब आपको या तो आप इस सिचुएशन को छोड़ के उस वक्त हट जाइए, या अब आपको पता है कि यहाँ पे मुझे गुस्सा आता है, अग्रेसिव होता हूँ, मुझे यहाँ पे अब अग्रेशन नहीं दिखाना है। ये आपको एक कॉन्शियस एफर्ट लाना पड़ेगा so that you can reduce stress in your life and create more happiness. Because अगर आप सेम तरीके से एक्ट करते रहोगे तो आप वही स्ट्रेस हमेशा फेस करते रहोगे। और आपने ये रिफ्लेक्शन बोर्ड में देख लिया है कि 5 साल पहले भी यही मेरे को स्ट्रेस मिलता था, 10 साल पहले भी मिलता था, तो आज से 5 साल बाद भी तो यही होने वाला है। अब मेरी ये कॉन्शियस चॉइस है, क्या मैं उसी पैटर्न को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ या मैं उसको अब चेंज करना चाहती हूँ। यस, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चेंज कर सकते हैं, बोलते हाँ अब मुझे समझ आ गया कि मेरे को यहाँ पे ये चीजें, मेरे को अपना पैटर्न दिखाई दे रहा है, अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। दूसरा होता है कि नहीं मेरे को समझ तो आ गया लेकिन मैं फिर भी फिसल जाता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि आप एक कोच रखिए अपने साथ। You can keep a life coach here. तो लाइफ कोच का यहाँ पे रोल आता है, which will who will help you to get into the reflection mode, make you feel whatever is going wrong in your life, and also will handhold you so that you can act in a different way. Because until or unless your actions are not changing, your life will not change. एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। एक्शन का सबसे ज्यादा रोल है, एक्शन ही तो है जो सारे काम बिगाड़ता है। देखो ये ऐसा है ना ज्योति कि अगर जैसे घर से नीचे निकलेंगे हम, ठीक है, और हम रोज एक फिक्स जगह से टैक्सी पकड़ते हैं और उसको हम एक पर्टिकुलर जगह पे जाने को बोलते हैं, हम रोज वहां चले जाते हैं, हमारा मान लीजिए ऑफिस है, हम रोज जाते हैं। अब हम ये है कि हम सोचते तो हैं कि हमें आज ऑफिस नहीं जाना है, आज हमको मॉल में जाना है। तो अगर आपको मॉल जाना होगा तो आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना ही होगा। आप अपने ऑफिस आके मॉल तो नहीं पहुंच सकते ना, समझिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम, बहुत सही एग्जाम्पल है। तो ये बातें हमें जी, हाँ, वही टैक्सी रोज पकड़ोगे तो रोज ऑफिस ही पहुंचोगे। हाँ, तो टैक्सी बदलनी पड़ेगी, रूट बदलना पड़ेगा, एक्शन बदलने पड़ेंगे। टैक्सी वाले को भी मुंह से बोलना पड़ेगा, आज मुझे यहाँ नहीं, आज उधर जाना है। यस, दैट इज द एक्शन दैट यू हैव टू टेक इन लाइफ। बिल्कुल सही मैम। तो एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, बिकॉज एक थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए, क्योंकि एंटरटेनमेंट साथ साथ चलता रहेगा तो जो हमारे एक्शंस हैं वो थोड़े और अच्छे होते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल म्यूजिक एंड एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस में, और मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति मलिक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ट्रैक पर, और वाकई ये ट्रैक ही है। TRA का मतलब हम समझ चुके हैं। T मीन्स थिंक, R मीन्स रिफ्लेक्ट एंड A मीन्स एक्ट। तो ये 3 बातें ट्रैक में से हम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या हमें फील हो रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है रिलेशन में, तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर हम कर लेते हैं ऑनेस्टली तो बिलीव मी, आप अपने रिलेशंस को बेहतर बना सकते हैं, और आपके और आपके दोस्तों के बीच में या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में आ रही प्रॉब्लम्स चुटकी में ठीक हो सकती हैं। क्योंकि हमें जब स्टेप्स पता होते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से एक्ट कर पाते हैं। तो पहले सोचिए, फिर समझिए और फिर एक्शन लीजिए। अब मैम, C का मतलब क्या है? मुझे मालूम था, तो मैं तो फटाक से C पे ही लेके जाऊंगी अभी। ओके, सो एक्ट के लिए मैं एक चीज और बोलूंगी कि हमेशा if you will keep on, if you will demand from your actions, you will get it. अगर आप actions को डिमांड करोगे, बोलोगे कि नहीं मुझे ये एक्ट करना ही है, तो आपको वो मिलेगा। Do not only demand your stuff only from your thought process. सिर्फ सोच में मत रखो कि यार ऐसा करना था, ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं ये, एंड so don't get stuck in the game of thoughts. Instead, be in the game of taking action. Because words are nothing, actions are everything in life.
Alright, and now the fourth part is C, and C means change. क्या होता है कि हमने जैसे कोई चीज हमको समझ आ गई, जब हमें समझ आती है ना उस दिन बहुत खुशी होती है। जैसे ज्योति को मालूम नहीं, शायद आज कुछ समझ आ गया होगा, तो ज्योति करेगी अरे वाह मुझे तो आज ये समझ आ गया, अब तो मैं ये चीज को आज लाइफ से चेंज कर दूंगी। तो होता क्या है, 1 या 2 दिन ज्योति करेगी या कोई भी ह्यूमन करेगा, है ना, 2-3 दिन करता है, बहुत मजा भी आता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है, हम वापस अपने पुराने ट्रैक में चले जाते हैं। होता है ना ज्योति ऐसा? बहुत बार होता है, हमेशा ही होता है मेरे साथ तो। हाँ, तो ये जो पहला चेंज होता है ना, जो पहली बार जो मजा आता है उस चेंज का, वो होता है टेम्परेरी, है ना, वो चेंज नहीं है, वो परमानेंट चेंज अभी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, सब लोग बोलते हैं मुझे वेट लॉस करना है ना, तो बड़े शूज भी आएंगे, हम जिम में पैसा भी दे आएंगे, सब कुछ होगा और हम बड़े खुश भी होते हैं। फर्स्ट डे हम बड़े अच्छे से अपना ट्रैक पैंट और पहन के जाते हैं कि वाओ, और खूब हमने एक्सरसाइज कर ली, यहाँ पे 40 मिनट करना था हमने 120 मिनट कर लिया कि वाह मजा आया, तो आपको लगा कि वाह मेरी लाइफ अब चेंज होगी, मैंने ये किया। अब सेकंड डे होगा तो भी शायद वो 120 मिनट जगह 100 मिनट करेंगे, थर्ड डे शायद 60 मिनट, फोर्थ डे शायद 30 मिनट और फिफ्थ डे शायद जाएंगे ही नहीं, है ना। पहले दिन का मजा, दूसरे दिन का मजा, वो चेंज जो दिखता है, जो हम करना चाहते हैं और वो हमें सामने दिखने लगता है तो हम खुश होने लगते हैं, लेकिन वो चेंज टेम्परेरी है, दैट इज नॉट अ परमानेंट चेंज। अब इस टेम्परेरी चेंज को परमानेंट करने के लिए आप एक चीज सोच लिए, एक सवाल अपने आप से करिए कि वो ये कि क्या मैं ये चीज 100% करना चाहता हूँ, पहला। दूसरा, इस चीज को करने के लिए अगर मुझे कुछ अपना सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो क्या मैं तैयार हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेट लॉस का ही प्रोग्राम ले लेती हूँ, आपको एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि अगर आपने वेट लॉस का प्लान बनाया, आप 2-3 दिन गए, लेकिन पहले दिन जाने से पहले सोचो कि मैं क्या सेक्रीफाइस करने वाली हूँ। मैं सेक्रीफाइस करने वाली हूँ अपनी सुबह की नींद। मैं सुबह जो उठती नहीं हूँ या उठता नहीं हूँ 8 बजे तक, अब मैं वो 2 घंटे की नींद क्या मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे ये चीज अपनी जिंदगी में चाहिए। होता क्या है, हमें सब कुछ चाहिए लेकिन हम कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं है ज्योति। हमें सब चाहिए, हम एक्यूमुलेट करते रहेंगे, हमारे पास 10 कपड़े हैं, हम 10 कपड़े और ले आएंगे, 10 ड्रेसेस और ले आएंगे, 5 जूते हैं, 5 पेयर हम और ले आएंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर हम 5 पेयर और लेके आए हैं तो ये 5 पेयर क्या मैं सेक्रीफाइस करूं, इसको मैं दे दूं किसी को, है ना। तो ऐसे ही क्या मैं अपनी नींद सेक्रीफाइस करूं, क्या मैं अपना टाइम सेक्रीफाइस करने वाली हूँ, क्या मैं अपना ईगो सेक्रीफाइस करने वाली हूँ अगर मुझे कुछ चेंज चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला, शुरू के चेंज टेम्परेरी हैं, इसको कंसिस्टेंटली जब हम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं और कंसिस्टेंटली करते हैं, कंसिस्टेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो परमानेंट चेंज बनता है। यस, एंड आपका माइंड जो है वो आपको अपने कंफर्ट जोन में लेके जाएगा। और कंफर्ट जोन क्या है, 9 बजे तक सोए रहो, आराम से उठेंगे, मस्त गरम गरम नाश्ता खाएंगे, वो आपका कंफर्ट जोन है। तो उस कंफर्ट जोन को आपको चैलेंज करना है और वो 2 घंटे की नींद को सेक्रीफाइस करना है अगर आप चाहते हो कि मैं वेट को कम कर पाऊं। तो जब आप इतनी क्लैरिटी से अपने आप से बात करोगे और बार बार बात करो, तब जाके पहला दिन शुरू करना, मतलब नहीं तो वेट लॉस प्रोग्राम शुरू ही मत करना। ये वेट मुझे क्यों कम करना है, इसको कम करने के लिए मैं क्या चीज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ 100%। अगर आपका जवाब 100% यस आता है और बार बार आता है, तब आप इस प्रोग्राम पे जाइए, करिए, डेफिनेट है आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और अगर आपका माइंड आपके साथ गेम खेलेगा बीच में भी, कह रहे आज सो जा यार, तू रात में 1 बजे तक जागी थी, अब क्या सुबह 6 बजे उठेगी, छोड़ आज नहीं जाते, आपका माइंड आपके साथ गेम जरूर खेलेगा। The thing is that you don't have to listen to that because that is your comfort zone. आपको अपने कंफर्ट जोन से डिसकंफर्ट जोन में जाना है, और जब आप डिसकंफर्ट जोन में जाते हो तो वो पेनफुल होता है। इट इज नॉट अ कंफर्टेबल फीलिंग। So friends, are you ready to bear that pain and make that change a permanent change? So if you wish to do that, then keep doing the things that you have promised to yourself. Then only this 4th step, which is the change, will definitely work towards you. Absolutely.
एकदम परफेक्ट। और मुझे उम्मीद है कि अगर इसे आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो चेंज लाना भी मुश्किल नहीं है। अब जब मैम हम कुछ सुन लेते हैं तो मोटिवेशन आ जाती है, बट धीरे 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 फिर वहीं पे वापस। ये मोटिवेशन भी एक ऐसी चीज ही है जो एकदम से आती है और फिर धीरे धीरे चली जाती है। तो इस पर भी वहाँ पे ये सवाल करो ना अपने आप से ज्योति कि मैं सेक्रीफाइस क्या करने वाली हूँ, मुझे ये चीज चाहिए थी। बिना सेक्रीफाइस के कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का भी अगर रोज झगड़ा है, तो अगर हस्बैंड ये सोच ले कि भाई अब मैं अपना ईगो सेक्रीफाइस करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ झगड़ना ही नहीं है, मुझे यहाँ पे ऐसे रिएक्ट करना ही नहीं है, एंड आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस माय ईगो हियर, डेफिनेटली द रिलेशनशिप विल इंप्रूव। वाओ, ग्रेट, एब्सोल्युटली। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स बात को अच्छे से समझ गए होंगे और अब अपनी लाइफ में ट्रैक करने के लिए और अपनी लाइफ में सिचुएशंस को ट्रैक करने के लिए तैयार होंगे। एंड याद रखिएगा, थिंक, रिफ्लेक्ट, एक्ट एंड चेंज। और जो चेंज है वो परमानेंट होना चाहिए, इस पर आपको गौर करना है। और मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं। यू ऑल कैन जॉइन मी ऑन माय इंस्टाग्राम as well as on my YouTube channel. Just find out with the name Life Coach Kavita. You will find me on Instagram as well as on YouTube, and you can view all these videos related to track. So friends, whenever you are in stress or whenever you feel you are unhappy in your life, track your life. और मैम अगर आप कंफर्टेबल समझें, आप अपना ईमेल आईडी भी शेयर कर दीजिए ताकि अगर आपसे कोई पर्सनली बात करना चाहे, आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो उन्हें इजी हो जाए। Sure, my email ID is kavihans@gmail.com, KAVIHANS@gmail.com. You can always write to me your personal issues or challenges that you are facing in your life. I will definitely answer all your emails. And I also want to add कि आप मैम के इंस्टाग्राम पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस भी मिलती रहे, आप अपने लाइफ में चेंजेस लाते रहें और वहीं पर ही आप डायरेक्टली भी मैम से बात कर सके। खैर, रेडियो उड़ान पर तो मैम आती ही रहेंगी। और जैसे मैं एक चीज यहाँ पे बताऊं, ये ट्रैक मैंने अपनी लाइफ में भी डाला है अभी, बिकॉज माई फ्रेंड्स वर टेलिंग मी फ्रॉम लास्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 2 years टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, टू क्रिएट इंस्टाग्राम। और मुझे लगता था नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे नहीं करना है। तो और उसमें मुझे स्ट्रेस भी आता था क्योंकि मुझे ये भी पता था कि मुझे करना है। हाँ, और करना भी है, और मैं एक्शन भी नहीं ले रही थी। फिर मैंने बैठ के सोचा कि भाई ये क्या है। फिर मैंने उसको डिफरेंटली एक्ट किया। मैंने कहा पहले 2-2 मिनट की हम वीडियोस बनाते हैं। Okay, now I am not saying that it is a permanent change. Permanent change will happen when I will be doing this consistently. And I look forward for everyone's support, okay, so that I can make this a successful change in my life. And obviously change in others' lives as well, because आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैम बहुत जल्दी से रेडी हुई थी। Even she told me कि वो सबको गाइड करना चाहती हैं, हेल्प करना चाहती हैं, and she is doing social work। तो ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और अपने प्रोफेशन के साथ साथ सोशल वर्क भी करना। तो मैम, थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू। पूरी टीम पूरी सीरीज को बहुत ही पसंद कर रही है, हमारी कम्युनिटी जो सुन रही है सब अच्छे से सुनते हैं और बहुत अच्छे फीडबैक्स भी देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अब समय है आप सबसे इजाजत लेने का। हमें अब अगले सप्ताह आपको एक और टॉपिक के साथ मिलना है, पर उसके लिए अभी हमें जाना होगा। और जाते जाते आपको बता दूं कि आप हमें अपने फीडबैक्स देते रहिए radioudan.com पर, या फिर हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आपको रेडियो उड़ान की सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी और अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान and be with us always. Stay tuned. Good night. Bye bye. Shubh Ratri. Bye bye.